हेलो फ्रेंड्स, कल के एनालिसिस में अगर आपने फॉलो किया रहेगा तो मैंने कहा था कि ये जो मार्केट है वो नीचे आएगा 19,900 से लेके 19,850 तक टाइम पास करेगा और फिर ऊपर जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये जो है वो प्रोबेबिलिटी 80% कहा था और 20% ये भी कहा था कि 20,040 के ऊपर अगर मार्केट गया तो मार्केट बुलिश है। अब ये सिचुएशन में क्या हुआ, तो आज जैसे कि मार्केट हमेशा कुछ ट्रिक करता है, आप देखोगे मार्केट पहली चीज आज दिन भर में ये जो पहली कैंडल है आवरली की नीचे तो गया, बट मार्केट ने लो कितना किया 19,900। हम देखेंगे मार्केट ने लो कितना किया। मार्केट ने आज लो किया 19,940 का। ओके, तो चलो ये एक हो गया, 19,900 नहीं आया। बट आप जब ये पिन बार फॉर्म हो गई, ये ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो गई और उसके बाद ये जब 20,040 की फुल बॉडी कैंडल हो गई, तो क्या आपको बुलिश मार्केट में जाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अब यहां पे एक कंसेप्ट आप देख लो कि लेवल्स डेफिनेटली मैं आपको बताता हूं, बट ये लेवल्स के साथ मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये जानना भी जरूरी है व्यू बिल्डिंग के लिए। अब अगर आपको भी पता है कि पिन बार फॉर्म हो रहा है, फुल बॉडी कैंडल फॉर्म हो रही है, 20,040 के ऊपर अगर जा रहा है, डाउन साइड खत्म हो गया है, अप साइड आने वाला है, तो आप मुझे बताओ कल के जो लेवल्स की इंफॉर्मेशन दी थी, क्या आपको 20,040 के बाद सी लेना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मैं ये आपसे पूछूंगा। अगर आपको लगता है कि 20,040 पे मुझे सी लेना चाहिए था, यस करके लिखना। एंड एट द सेम टाइम क्या आपको समझ में आया कि मार्केट का नीचे का मूव खत्म हुआ? कैसे खत्म हुआ? जब आपको एक ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दिया विथ पिन बार। तो सबसे पहले अगर आप ये चैनल को पहले बार फॉलो कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सभी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। और एट द सेम टाइम आज अगर आप देखोगे तो एक बैंक निफ्टी का जो फंटास्टिक ट्रेड था, ओके, ये रहा बैंक निफ्टी का पी का ट्रेड, ओके, वैसे ही बैंक निफ्टी का सी का ट्रेड। तो ये एनालिसिस हम करते रहते हैं। आपको ये एनालिसिस हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पे आप देख सकते हो। अब मैं डेफिनेटली कहूंगा आज हमें इतनी बड़ी मूव जो है वो कॉन्फिडेंटली कैच करने नहीं मिली, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड डे। बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी था 2x 3x रिटर्न हम नहीं कमा पाए, जो कि नॉर्मली होता है। आज थोड़ा सा ओके ओके था, मैं कहूँगा अच्छा खासा एग्जिट का भी बैंक निफ्टी ने चांस दिया था प्रॉफिट में। बट अब कल क्या मार्केट करेगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये अब हम देखेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो आज मैं कौन सा एनालिसिस करने वाला हूं, वसंत जी का इंडो बोरेक्स, तजालके जी का पेटीएम एंड हिंत्रक जी का पूनावाला फाइनेंस। तो ये 3 स्टॉक्स मैं डेफिनेटली आज एनालिसिस करने वाला हूं। आप चाहते हो कि मैं आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस करूं, तो आप जो कमेंट सेक्शन है वहां पे अपने स्टॉक्स बता सकते हो और ये लिख सकते हो कि कितने बार आपने कमेंट किया था, ताकि अगर आपने 3 या 4 बार रिपीट किया है और हमने नहीं फॉलो किया है तो मैं डेफिनेटली अपने टीम से कहूंगा कि ऐसे एनालिसिस पहले ले लो। अब आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या आगे हो सकता है। ओके, अब एक चीज है, ये जो पॉइंट है ना, दिस इज अ सेल ऑफ पॉइंट और ये एक पावरफुल सेल ऑफ पॉइंट है। मैं ये पावरफुल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बताया था कि ये ओपनिंग मारीबुजू है, स्ट्रेट अवे नीचे आया, बट यहां पे कुछ ध्यान देने वाली जैसी चीज है। अब
आप देखोगे ना ओपनिंग मारीबुजू तो था, बट नॉर्मली अगर इतना पावरफुल मारीबुजू है ना तो ये ऐसे इसको फॉलो ऑन मिलता है। ओके, बट एंड यही रीजन था कि आप देखोगे मैंने एक्सपेक्ट किया था चलो ये पूरे दिन में तो नहीं हुआ, बट थोड़ा सा ये लेवल तक, थोड़ा सा ये लेवल तक 850 तक तो ये नीचे जाएगा और फिर कुछ इस तरीके से ऊपर आएगा। ये कल का ही कंसेप्ट था, बट ये कंसेप्ट कैसे था कि थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन होना चाहिए। आप देखोगे मार्केट इतना पावरफुल था कि इसका जो लो है ये पॉइंट का, ये ओपनिंग मारीबुजू का, ये पूरा का पूरा दिन आज देखोगे मार्केट ने नहीं इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया। अब आप देखोगे ना इसका मतलब क्या है, तो हायर टाइम फ्रेम में ये इनसाइड बार जैसे भी एक्ट कर रहा है। ओके, अब इनसाइड बार का मतलब क्या है, तो ये एक, इसको हम हरामी भी कह सकते हैं, ये एक रेड कैंडल हो गई। अब इसके पेट में एक ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, गैप अप वाली एक ग्रीन कैंडल हो गई। अब ये बहुत पावरफुल है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि एक तो इतना पॉइंट ऊपर चली गई। ओके, और आप दूसरी चीज भी देखो कि ये अंदर के अंदर कंसोलिडेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है। और ये नॉर्मली इसको हम कैसे वर्क करते हैं, तो एक बॉक्स निकालते हैं। ओके, और जो डायरेक्शन में इसकी ब्रेकआउट होती है, फॉर एग्जांपल ऊपर के डायरेक्शन में, तो ऑलरेडी इतना कंसोलिडेशन हो चुका है, तो आप देखोगे ये इनसाइड बार का जो ब्रेकआउट रहता है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। ओके, तो अगर हम ये पूरे के पूरे कंसेप्ट को अगर इनसाइड बार की तरह अगर ट्रीट कर रहे हैं, ओके, तो बट ऑब्वियस है कि जब आवरली में मुझे 20,110 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल दिखेगी तो ये मुझे एक फंटास्टिक ऊपर का मुंह दे सकता है। तो इस तरीके से हम इसे इनसाइड बार के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। एक फंटास्टिक पैटर्न है, इसको कभी कभी हम हरामी भी कहते हैं, बट ओवरऑल हरामी का ब्रेकआउट बहुत पावरफुल रहता है। चलो, हमें ये एक कंसेप्ट तो पता चला कि 20,110 के ऊपर प्रॉपर आवरली क्लोजिंग बहुत फंटास्टिक अप मूव, क्योंकि ये रेड कैंडल के पेट के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है। बट क्या हम इसको कोई और पैटर्न के साथ ट्रेड कर सकते हैं क्या? तो आइए ये भी देखते हैं। यहां पे आप देखोगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉइंट्स है, ओके, ये जो मार्केट के पॉइंट्स है इसको हमें प्रॉपरली मार्क करना है। फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। ओके, अब अगर कल के कल मुझे ब्रेकआउट मिल गया, फंटास्टिक, मैं क्या करूंगा, 20,110 के जो भी पॉइंट के ऊपर का रहेगा वो मेरी एंट्री रहेगी। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 20,050 का रहेगा। और टारगेट जो रहेगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई है, कुछ रेजिस्टेंस हम देख नहीं सकते हैं, तो 20,150, 20,200 ये सभी चीज हमारे टारगेट रहेंगे। ओके, अब ये तो एक पॉइंट हो गया देखने का, बट यहां पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा, क्या आपको यहां पे डबल टॉप दिखाई दे रहा है? ओके, अगर यहां पे आपको डबल टॉप दिखाई दे रहा है और अगर कल 20,050 के नीचे अगर 15 मिनट्स में कैंडल क्लोजिंग हो गई,
ओके, नोट कर लेना नीचे के लेवल्स। और ये छोटे बहुत इंट्राडे ट्रेड जैसे है, ये कुछ बड़ा व्यू नहीं है। 20,050 का नीचे आपको ये मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, तो आराम से आप ये जो टारगेट है ना 19,985, ओके, 19,985 का जस्ट पहला टारगेट रख सकते हो। सेकंड टारगेट क्या रहेगा, थर्ड टारगेट क्या रहेगा, ये हम इंट्राडे में कहेंगे। बट तब बहुत ज्यादा चांसेस है कि वापस एक पुल बैक आके जो मेरा आज का एनालिसिस जो होना चाहिए था, ओके, जो होना चाहिए था 19,850 आना चाहिए था, वो आने के बहुत बढ़िया चांसेस है। ओके, तो वापस एक बार हम क्या निफ्टी में मैंने कहा समराइज करते हैं। सबसे पहले अगर ये इनसाइड बार के एंगल से हम ट्रेड करेंगे तो आवरली में 20,110 के ऊपर प्रॉपरली एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 20,150, 200, 250 आराम से आ सकता है। और कल क्योंकि एक्सपायरी है, फंटास्टिक हो सकता है। बट अगर ऐसे नहीं हुआ और मार्केट वापस 20,050 पे आ गया, क्योंकि यहां पे आप देखोगे मोर और लेस 15 मिनट्स में डबल टॉप फॉर्म हो गया है, तो जैसे ही 20,050 के नीचे आता है 15 मिनट्स की रेड में पिन बार या फुल बॉडी कैंडल, वापस पिन बार या फुल बॉडी कैंडल कुछ ऐसे बनती है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 20,050 से 19,985 60 पॉइंट्स के लिए निफ्टी को ट्रेड करेंगे। आप एट द मनी भी ले सकते हो, छोटा रहेगा बहुत, और बहुत ज्यादा चांसेस है फिर क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने ये हाई को तोड़ा नहीं है। अगर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन हो गया तो जो आज का एनालिसिस मिस हो गया, क्योंकि 19,945 से ही मार्केट घूम गया, वापस एक चांस हमको मिल जाएगा कि 19,950 आ सकता है। अब ये एनालिसिस थोड़ा सा ट्रिकी है, कहां पे बताएंगे, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहां पे हम ये एनालिसिस अच्छी तरह से करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो इसको क्योंकि आज बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी की एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है, तो यही कंसेप्ट को क्या हम इसके साथ वैलिडेट कर सकते हैं क्या, ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो आइए ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है वो देखेंगे। लेट अस लुक इनटू ओपन इंटरेस्ट, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट। अब ये रहा निफ्टी ओपन इंटरेस्ट, निफ्टी ट्रेडर्स। थोड़ा सा टाइम देना ये ओपन होने के लिए, क्योंकि हमें ओपन इंटरेस्ट एक बार देखना बहुत जरूरी है। अब यहां पे आप देखोगे ना, तो ये रहा निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। अब आप अभी भी देख सकते हो कि 20,000 पे, यहां पे आप देखोगे ये कौन सी है, ये कल वाली एक्सपायरी के डिटेल्स है। ओके, कैसे मैंने ये कल वाली एक्सपायरी है ये जाना, तो यहाँ पे ये देखो, ओ सॉरी, ये करंट लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट लिखा हुआ है, स्पॉट जो है वो 20,070 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 20,000 पे अब पुट्स बिल्ड होना चालू हो गए हैं, तो 20,000 पे अगर आएगा, इनफैक्ट 20,050 पे अगर आएगा तो फंटास्टिक, आप देखोगे तो सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है। और अब यहां पे 20,100 का जो है वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, तो 20,000 के कल नीचे आने के चांसेस कम है। तो एट द सेम टाइम जो हमारा कंसेप्ट था, ओके, हमारा कंसेप्ट क्या था कि 20,050 के नीचे चला गया तो 19,985 आएगा। एक तरीके से सही है, क्योंकि आप देखोगे ऑलरेडी 20,050 का एक सपोर्ट है जो टूट गया, तो ऑलरेडी यानी कि सपोर्ट टूटने के कारण जो फ्लो आएगा वो एक 15-20 पॉइंट ज्यादा नीचे जाएगा, वापस ऊपर आएगा।
और उसके बाद क्या होगा वो हम एक्सपायरी में देखेंगे। बट ओपन इंटरेस्ट भी यही कह रहा है कि 20,100 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 20,000 का एक सपोर्ट है। तो ओपन इंटरेस्ट फिलहाल के लिए क्या बता रहा है कि मार्केट जो है वो ये रेंज में कल क्लोज होना चाहिए, 20,100 के ऊपर नहीं, 20,000 के नीचे नहीं। बट ये जैसे ओपन इंटरेस्ट वर्क करता है तो क्योंकि कल एक्सपायरी है, मोर और लेस ये आगे पीछे हो सकता है। हम क्या करेंगे, तो हम ओपन इंटरेस्ट का तो एक बैकअप लेंगे ही लेंगे, बट एट द सेम टाइम हम टेक्निकल का भी सहारा लेंगे। और यहां पे जो हमें समझ में आ रहा है वो मैंने पहले ही आपको लेवल्स बता दिए हैं। अब थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप देखोगे ना बैंक निफ्टी ने आज अच्छी खासी मूव दी थी। ओके, कंसोलिडेशन जो लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो हमने यहां पे कैलकुलेट किया था, और अप मूव कब आएगी अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था थर्सडे तक या फ्राइडे तक आपको अप मूव बैंक निफ्टी में दिख सकती है। बट ये आप देखोगे सडनली यहां पे ज्यादा देर नहीं लगा, ऑलमोस्ट कितने कैंडल में अप मूव आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो हाफ टाइम में अप मूव आ गई है। तो क्या ये बाइंग प्रेशर है बैंक निफ्टी में जिसके कारण अब कंसोलिडेशन कम हो रहा है? आप मुझे कमेंट करके बताना। ये जो टाइम था ये 20 के जगह पे अब सिर्फ 9 कैंडल्स पे बाइंग्स आ गई, तो क्या इसका मतलब है कि अब बायर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और यहां पे बाइंग प्रेशर और भी पावरफुल हो गया है कंपेयर टू दिस? ये मुझे आप क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब यहां पे हम बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, तो एक पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि बैंक निफ्टी फिलहाल लाइफ टाइम हाई करने के बहुत नजदीक है। और आप देखोगे तो ये कंसेप्ट भी बहुत सिंपल है। आप देखोगे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 46,000 के ऊपर 46,000 के ऊपर 46,300 आप आराम से लेके चल सकते हो। वेरी वेरी सिंपल। 46K के ऊपर 300 पॉइंट्स मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा सेल आउट आ सकता है। और लिटरली आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये रहेगा 45,850, 45,850 आपका स्टॉप लॉस। 46K आवरली में प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 46,300 आएगा ही आएगा। उसके बाद में क्योंकि यहां पे सेल आउट है तो सेम सेल आउट आपको यहां पे दिख सकता है। तो ये आवरली चार्ट हो गया। और 45,850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चली गई तो मैं कहूंगा कि ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा रहेगा, तो यहां पे लेवल्स देके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये मोर और लेस फिफ्थ के रिट्रेसमेंट से भी हम ढूंढ से निकाल सकते हैं। बट मैं बेटर ये इंट्राडे के लिए ही रखूंगा। अब 15 मिनट्स में जिनको ट्रेड करना है उनके लिए देखेंगे क्या 15 मिनट्स में एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। तो सबसे पहले 15 मिनट्स में आप देखोगे ना तो मोस्टली आप 45,600 के बाद बेरिश रहोगे। ओके, 45,600 के ऊपर अगर आपको कुछ भी अच्छी फुल बॉडी कैंडल दिखती है तो आप क्या करोगे, आज जैसे हमने किया था 46K का पहला टारगेट, फिर थोड़ा सा पुल बैक आएगा और फिर ये नेक्स्ट टारगेट अचीव होगा। तो 45,600 के नीचे कितना भी बैंक निफ्टी चला जाए, एक मींस ये पुल बैक या रिट्रेसमेंट करके समझना। और जैसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल जैसे यहां पे बनी थी, यहां पे बनी थी, यहां पे बनी थी दिखाई दे, तो अब के बार आप लगभग 46K या 45,950 के आसपास 50 पॉइंट का इधर उधर देख के आप एग्जिट हो सकते हो। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मोर और लेस आप देखोगे बैंक निफ्टी भी एक अच्छी खासी अप मूव में ही है, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, जो बहुत जल्द आने के चांसेस है।
तो कल हम बैंक निफ्टी पे भी नजर रखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई देगी कि नहीं देगी। अब आइए देखते हैं स्टॉक्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। इंदो बोरेक्स में हम क्या करेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे। अब यहां पे देखोगे ना, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है और हमें भी पता है कि कंसोलिडेशन में हमें ट्रेड नहीं लेना है, तो इंदो बोरेक्स फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये कंसोलिडेशन और 2-3 महीना चल सकता है। नेक्स्ट पेटीएम, आज अच्छी न्यूज आई है पेटीएम की, बट क्या ये वीकली चार्ट में वैसे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? नो, मोर और लेस अगर आप देखोगे ना, पेटीएम अप ट्रेंड में जाने के चांसेस चालू हो गए हैं, बट ये जो फंटास्टिक पार्ट है ना, और यही यहां पे आने वाला है, वो ये फिलहाल के लिए नहीं आने वाला है। इसमें मैं कहूंगा कि और थोड़ा सा कंसोलिडेशन 1-2 महीने का, नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट के पहले, यानी कि अब जो आने वाले रिजल्ट है इसके पहले अगर कुछ पेटीएम के इंडिकेशन आए कि प्रॉफिटेबल बनने वाला है, तो ये जो मूव रहेगा वैसे ही यहां पे एक फंटास्टिक मूव देगा। तो मैं कहूंगा, लास्ट टाइम भी मैंने पेटीएम का जब एनालिसिस किया था, 1000 के ऊपर ही पेटीएम पे ध्यान देना। फिलहाल ये कंसोलिडेशन में है, टाइम ढलाएगा, पैसा नहीं बनेगा। पूना वाला देखते हैं। पूना वाला फंटास्टिक है नेवरदलेस, बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको पूना वाला अब भी चांस है कैच करने का, तो समवेयर अबाउट 328 के आसपास जब कोई ऐसी कैंडल बनेगी, तब आप आराम से पूना वाला को खरीद के वापस मैं कहूंगा 10-15% ये कर सकते हो। फिलहाल के लिए कुछ मतलब नहीं है, बट ओवरऑल इट इज एन अप ट्रेंड, तो डरने की जरूरत नहीं है। बट ये जो अप ट्रेंड है उसमें कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन और लंबा चलने वाला है, इसमें आप और 10-15% डाउन साइड देख सकते हो। तो आइदर यहाँ पे एक वीकली में आप ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल देख लो, या फिर 330 के आसपास चांसेस है ग्रीन कैंडल आने के। कोई भी रीजन होने दो, कंसेप्ट यही है कि जब तक यहाँ पे एक फुल बॉडी ग्रीन रिवर्सल कैंडल नहीं आती है, तब तक वापस ये अप मूव है ये नहीं आएगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल वीकली निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अलर्ट रहना। व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, वहां पे हम ये एनालिसिस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना।